हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक माह में जो हम स्नान दान पुण्य व्रत करते हैं उनके बारे में। वैसे तो सभी महीने महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कार्तिक माह का महीना बहुत ही पुण्य कमाने वाला महीना माना जाता है। इस महीने में किए गए कुछ सरल उपाय जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं और जातक कई समस्याओं से बचा रहता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं इसके स्नान के बारे में। अगर आप कार्तिक माह में स्नान शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसका संकल्प ले। बिना संकल्प के पूजा पाठ का फल निष्फल हो जाता है, इसलिए आप पहले संकल्प ले। संकल्प में आप यह बोले, अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले और बोले कि मैं इस महीने में स्नान करने का संकल्प लेता हूँ। अगर आप व्रत करते हैं तो बोले कि मैं इस महीने में पूरे विधि विधान से व्रत करूँगा। कुछ लोग व्रत नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनको पुण्य फल नहीं मिलेगा। अगर आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप व्रत धारण कर सके तो आप इस माह में कुछ ऐसे सरल कार्य कर सकते हो, कुछ ऐसे नियम का पालन कर सकते हो जिससे आप पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहो। आपको कार्तिक माह के स्नान दान जप का पुण्य फल प्राप्त हो। कार्तिक माह के स्नान के बहुत ही सरल नियम है। आपको सुबह उठना है और भगवान का नाम लेते हुए आपको स्नान करना है। जब आप स्नान करो तो हर हर महादेव बोलते रहो या श्री विष्णु नमः का जाप करते रहो। यह स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होता है। स्नान के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहनकर श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा करें। फिर आप तुलसी में एक दीपक लगाएं और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर आप दीपक लगाते हो तो आपको इस नियम का पालन पूरे महीने करना चाहिए। कुछ लोग नदी किनारे स्नान करते हैं, कुछ लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं। अगर यह संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हो, आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। कार्तिक महीने में आप लक्ष्मी स्तोत्र, कनकदार स्तोत्र या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। यह बहुत ही विशेष फलदायी माना जाता है। अगर आप इन तीनों का पाठ नहीं कर सकते तो यह नियम बना लो कि इनमें से कोई एक पाठ आप करें। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनर्जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल की प्राप्ति होती है और वो हमेशा जीवन में सुखी रहते हैं। कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी में पानी देना चाहिए और सुबह और शाम को दीपक जलाना चाहिए। अगर संभव ना हो दोनों टाइम दीपक जलाना तो आप एक टाइम का नियम भी बना सकते हैं। और जब भी विष्णु भगवान का भोग लगाएं तब आप तुलसी जरूर डालें। कार्तिक मास में नियम रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर आप कार्तिक मास में नियमित रूप से तुलसी की पूजा करते हो और तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करते हो तो आपके पापों का नाश होता है और आपकी बुद्धि बढ़ती ही जाती है। आपकी बुद्धि अच्छे कामों में लगेगी। कार्तिक मास में दीप दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप तुलसी में तो दीपक करना ही चाहिए और आसपास के मंदिर में जाकर भी आप दीपक कर सकते हो। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र दान करने का अति उत्तम फल मिलता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा दान करते हैं तो यह बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। अगर आप रोज दान नहीं कर सकते तो आप रोज थोड़ा थोड़ा दान निकाल कर अलग रख लीजिए और जो कार्तिक मास में पुण्य तिथि आती है उन पर आप किसी जरूरतमंद को दान करें। कार्तिक मास में सात्विक भोजन करें और अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपना मन भगवान में लगाए रखें। कोई न कोई मंत्र जाप करते रहें। तो यह थे बहुत ही सरल नियम और उपाय। अगर आप कार्तिक मास में करते हो तो आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कार्तिक मास में जो व्रत करते हैं उनके लिए थोड़े अलग नियम होते हैं। उनको भूमि पर शयन करना होता है, एक समय भोजन करना होता है और कुछ तो बिना भोजन के भी रहते हैं, तब वो फलाहार वगैरह कुछ ले सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि हम कुछ न कुछ ऐसा नियम बना लें जो पूरे महीने हम करेंगे तो हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। पूरे महीने आपको क्रोध नहीं करना है, जरूरतमंद की सहायता करते रहना है और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना है। क्योंकि इस महीने जब हम दान जप पाठ पूजा उपाय करते हैं तो उसका कई लाख गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने को वैसे ही नहीं जाने देना चाहिए। कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ जरूर करें। अगर आप कोई नियम बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।